बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारे नए व्यूअर्स, नए लिसनर्स, नए बहन भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग से वीडियो लेकर हमारे चैनल से जो है हमारे चैनल के ऊपर जिस तरह लॉ की वीडियोस आती हैं उनसे हट के वीडियोस लेकर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो इंफॉर्मेटिव वीडियोस की आज नेक्स्ट कड़ी है, नेक्स्ट एपिसोड है। आज हम थर्ड इवेंट इंडोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसको दौड़ कहते हैं, और ये फिज़िकल टेस्ट का सेकंड इवेंट होता है फिज़िकल में। तो ये इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर आपने क्या क्या कुछ जो है उसकी एहतियात करनी है, कैसे कैसे आपने दौड़ लगानी है, तैयारी कैसे करनी है, क्या कुछ होगा, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, नहीं लेके जाने हैं, क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का निशान शो होगा साथ, उसको क्लिक करके ऑल पे कर दें। इससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई वीडियो जैसे ही आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी मेरे पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो कुछ मसरूफियात की वजह से। लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई टाइम टेबल शो होगा आपकी दौड़ का, आपकी मेजरमेंट का, कोई भी आपकी डेट शीट आएगी तो मैं आपके लिए वीडियो बना कर लगाऊंगा। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को क्लिक करके ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे मैं वीडियो लगाऊंगा आप बर वक्त जो है मुतनब्बे हो जाएं। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि दौड़ को पास कैसे करना है। 1.6 जो किलोमीटर है यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपने करनी है। अगर आप मेल हैं तो आपने उसको 7 मिनट के अंदर आपने उसको पूरा करना है, उसको अचीव करना है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपने उसको 10 मिनट के अंदर अचीव करना है। तो सबसे पहले यह है कि आप अभी से कुछ दिन अभी बाकी हैं, अभी डेट शीट वगैरह नहीं आई, शेड्यूल नहीं आया कि कब दौड़ होगी, कब मेजरमेंट होगी। तो आपके लिए बहुत सुनहरी मौका है कि आप अपनी स्ट्रगल जारी रखें, अपनी तैयारी करें। सुबह के वक्त जल्दी उठा करें और अल्लाह ताला का नाम लेने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद या उससे पहले आप दौड़ लगाएं। खाली पेट कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने करना क्या है दौड़ लगाते हुए। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो पहले दिन से ही देखते हैं कि 1.6 किलोमीटर जो है वो हम पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। सबसे पहले आपने ऐसा करना है, अपनी बाइक से या गाड़ी से आपने निशान लगा लेना है। 1.6 वहाँ पे दौड़ है, आपने 1.7 का निशान लगा लेना है। ठीक है। उसके बाद आपका जो रास्ता है, बेशक आपको लंबा रूट नहीं मिलता तो आप किसी भी ग्राउंड के चक्कर आप लगा लें कि कितने के चक्कर बनते हैं, आप उस हिसाब से भी वो कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप रोड के ऊपर आप रूट लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने जो है वो अपनी एक्सरसाइज भी जारी रखनी है। तो फ्रेंड्स आपने निशान लगा लिया, निशान लगाने के बाद अभी आपने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो पहले दिन आपने करना क्या है कि पहले दिन आपने जस्ट वॉक करनी है स्पीड के साथ। ठीक है। आपने अपनी जो टारगेट है जहाँ पे आपने निशान लगाया उसको आपने अचीव करना है, उसको आपने पूरा करना है, अबूर करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेज में ऐसा ऐसा आपने जॉगिंग पे आ जाना है, हल्की, जिसको आरामदेह दौड़ कहते हैं, बिल्कुल आसान से, आराम आराम से, बड़े बड़े कदमों के साथ आपने दौड़ते जाना है। और आपने ये नहीं देखना कि मैंने 20 मिनट में पूरा किया है, 15 मिनट में पूरा किया है, 10 मिनट में पूरा किया है, लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि मैंने उसको पूरा किया है या नहीं किया। ठीक है। तो आप कोशिश करें उसको अचीव करने की। और इसके अलावा जो है वो आपने कोशिश करनी है कि खाली पेट दौड़ना है। क्योंकि खाने पीने के बाद कुछ लोग जो हैं वो दौड़ते हैं तो उस वक्त पेट में जो है वो गड़बड़ हो जाती है और पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है, गैस से फुलाव भी हो जाता है पेट की साइड्स में। तो इसलिए एहतियात करनी है। ठीक है। और कोशिश करें कि दोनों टाइम दौड़ें, सुबह भी दौड़ें और शाम को भी दौड़ें, खाना खाने से पहले, उसके बाद आके। आजकल मौसम वैसे बहुत अच्छा है और आप जो है मिलजुल कर ग्रुप्स की शक्ल में भी आप दोस्त मिलकर, एक दो दोस्त मिलकर भी ऐसा जो है वो दौड़ वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं टिप्स दूंगा कि आपने जब दौड़ना है तो अपने जो
जिस्म होता है इसको आपने ज़्यादा पीछे की तरफ, मतलब ज़्यादा सीधा होके नहीं रहना। आपने कोशिश करनी है कि अपने ऊपर वाला जिस्म जो है, आपके कंधे वगैरह हैं, उसको थोड़ा सा आपने ढीला रखना है। कोशिश करनी है कि वो आपका जो कंधे हैं उसको ढीला छोड़ दें, ताकि वो आपका जो जिस्म की जो रनिंग है, जिस्म की जो प्रेशर है, वो आपको आगे की तरफ खींचे। ठीक है। उसके अलावा आपने जूता जो है वो किस तरह का पहनना है, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, आगे फिर दौड़ वाले दिन की भी बात करेंगे। ठीक है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, आपको सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। ये मैंने सामने जो पिक्स हैं वो इसलिए लगाई हैं कि ये पिक्स जो है बहुत वायरल हो रही हैं, और इस वजह से मैंने इन पिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आपको बताया जा सके कि इन पिक्स में से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सही हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं हैं। आपने परेशान नहीं होना। बहुत सारे लोग जो है हर जो उनकी डिमांड होती है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, उसके उनके लिए अल्टरनेट बताएंगे। उनके लिए ये भी बताएंगे कि आपने किस तरह से, अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने कैसे अपनी दौड़ को मुकम्मल करना है। तो मैं आपको बता रहा था, दौड़ लगाने से पहले, यानी कि जब तक दौड़ का असल दिन का शेड्यूल नहीं आता, जब तक आप ओरिजिनल वहाँ पे, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फाइनल दौड़ में आप शामिल नहीं हो जाते टेस्ट में, तब उससे पहले पहले जब आप घर पे अपने तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। अब आ जाती है बारी आपके शूज़ की। हमने बात कर ली है शूज़ आपने कैसे पहनने। शूज़ आपने कोशिश करनी है कि नंगे पाँव नहीं भागना, क्योंकि नंगे पाँव जो है आपका जिस्म जो है वो नंगे पाँव होने की वजह से आप जो है वो एक्टिव नहीं दौड़ सकेंगे। आपके पाँव में कोई बजरी, कोई कंकरी, कोई कांटा वगैरह भी चुभ सकता है, और आप आने वाले दिनों में जब फाइनल दौड़ होगी उसमें आप ज़ख्मी ना हो। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ठीक है। उसके बाद आपने ड्रेस कैसा पहनना है। ड्रेस आपने ऐसा पहनना है, कोशिश करें आप ट्राउज़र में या आप निकर के अंदर आप दौड़ लगाएं। आप कोशिश करें ज़्यादा टाइट ना हो ट्राउज़र आपकी, और ज़्यादा बिल्कुल ढीली ढाली भी ना हो, जो आपको दोनों टांगें जो है, जब आप दौड़ते हुए दोनों टांगें जो हैं वो आपस में लगें, तो आपके जो कपड़े हैं आपकी, जो जिस तरह हम आम तौर पे जिसको कह देते हैं कि ढीली ढाली शलवार पहनी हुई है, तो वो एक दूसरे में दोनों टांगें जो है एक दूसरे से घिसटती हैं, और इस दौरान जो है वो आपको रुकावट पैदा होती है। ठीक है। उसके अलावा कोशिश करें, जिन लोगों की सांस फूल जाती है वो तली हुई चीज़ें और समोसे पकोड़े और तली हुई चीज़ें वगैरह हरगिज़ ना खाएं। कोशिश करें फ्रूट खाया करें और जूसेस का इस्तेमाल करें। जो लोग मोटे हैं ज़्यादा, जिनकी जिनकी हेल्थ ज़्यादा, फिज़ीक ज़्यादा मोटी है, वो लोग कोशिश करें कि वो अपनी दौड़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको, एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आप जो है वो दौड़ में कामयाब हो सकें। दूसरा, आपने माइंड बना लेना है कि मैंने अपना टारगेट जो है वहाँ पे नज़र रखनी है, आपने वहाँ पे पहुँचना है। आप ये, मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आप ये कोशिश करें कि आपने शुरू में, जब तक आपको मैं आपको डेट नहीं बता देता कि कौन सी डेट को जो है वो आपकी ओरिजिनल जो फाइनल दौड़ होने वाली है, तब तक आप कोशिश करें, जिन लोगों की दौड़ कंप्लीट नहीं होती उनके लिए बता रहा हूँ, वो लोग कोशिश करें कि हमने अपना टारगेट अचीव करना है। डेली अपने टारगेट का चक्कर लगाएं, और ये मत देखें कि मैंने आज 6 मिनट में करना था ये तो 8 मिनट में हुआ है, हालांकि मैंने 7 मिनट में करना था मेरे से 10 मिनट में हुआ है। तो कोशिश करें आप उसको अचीव करें। सबसे पहले जब आप उस तक पहुंचने लग जाएंगे, उसके बाद फिर मिनटों को घटाते आएँ। ठीक है। जो लोग पहले से कसरत से दौड़ रहे हैं वो अपनी कोशिश को जारी रखें, और अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब फरमाए। अभी आ जाते हैं फाइनल दौड़ के इवेंट के ऊपर। जब दौड़ का इवेंट आएगा, तो सबसे पहले दौड़ का इवेंट आएगा कैसे, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अभी फाइलें जमा करवा दी हैं, अभी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी की डेट आएगी, स्क्रूटनी करने के बाद आपकी लिस्टें लग जाएंगी। जैसे स्क्रूटनी होगी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, आपको समझ आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। आप अपने अपने ज़िले की पुलिस लाइन में जहाँ पे जाके आपने फ़ाइल जमा करवाई थी, आप वहाँ पे जाके गेट के ऊपर लिस्टें देखेंगे, और अगर आपके कोई जानने वाले आपके ज़िले में हैं तो वहाँ से आप उनके थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी मंगवा सकते हैं। तो उसके सामने लिखा होगा कि आपने फ़लाँ चीज़ जो है आपकी मिस है, आपकी फ़ोटो कापी मिस है, आपकी आईडी कार्ड की कापी मिस है, आपने टोकन लगाया हुआ था, आपकी एक तस्वीर मिस है, आपकी अटेस्टेड नहीं है। तो जो भी एतराज़ होगा आपने उसको दिए गए टाइम के अंदर, वहाँ पे टाइम दिया होगा कि एक दिन के अंदर अंदर फ़लाँ डेट तक, जो भी लिखा होगा आपने उस डेट के अंदर अंदर आपने उनको पहुंचाना है, वरना आपकी फ़ाइल जो है रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी फ़ाइल ख़त्म हो जाएगी।
ठीक है। अभी आप फ़र्ज़ करें कि आपने वहाँ पे अपना एतराज़ भी दूर कर लिया या आपको एतराज़ लगा ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो वीडियो लेकर आऊँगा कि मेजरमेंट कब हो रही है। तो जब मेजरमेंट होगी तो आपने मेजरमेंट के ऊपर पहुंचना है। मेजरमेंट कैसे होगी, उसकी क्या शेड्यूल है, क्या तरीकाकार है, क्या एहतियातें हैं, कैसे पूरी की जा सकती है, ये वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद हैं, पहले से आप उनको जाके देख लें। तो आप वीडियो को देखा करें, बार बार देखा करें, ताकि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हो सकें। फ्रेंड्स, जैसे ही आप मेजरमेंट के अंदर पैमाइश का छात्र की पैमाइश के अंदर कामयाब होंगे, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आपको बुलाया जाएगा कद छात्र की पैमाइश के लिए, तो आपको एक स्लिप दी गई है। तो आप वो स्लिप और अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड और स्लिप जो है वो भी ओरिजिनल जैसे आपको दी थी वैसे ही स्लिप लेकर आप पुलिस लाइन में पहुंच जाएंगे, या आपको जहां टाइम दिया गया वहां पहुंच जाएंगे। आपकी मेजरमेंट होगी, अगर आपकी मेजरमेंट फेल होगी तो आपकी जो स्लिप है वो पकड़ के आपसे रख ली जाएगी और आपको सिर्फ आपका आईडी कार्ड वापस कर दिया जाएगा और आप वहां से रवाना हो जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे अपने घर के लिए। और इसके अलावा अगर आप उसमें पास हो जाते हैं मेजरमेंट के अंदर, आपका कद भी पूरा हो जाता है, आपकी छाती भी पूरी हो जाती है, तो आपके सामने आपकी फाइल के ऊपर लिखा जाएगा, कद छाती की पैमाइश को लिखा जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आप पास हो चुके हैं और आपसे जो आपकी स्लिप है वो लेके रख ली जाएगी, या आपको नई स्लिप दी जाएगी एंडोर्समेंट के लिए। आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको एंडोर्समेंट के लिए उसके ऊपर स्टैंप लगाई जाएगी आपकी स्लिप के ऊपर कि आप मेजरमेंट पास हैं। मेजरमेंट पास की आपको स्टैंप लगाकर आपको वापस कर दी जाएगी, ठीक है, ताकि आप जब एंडोर्समेंट के लिए दौड़ के लिए आएंगे तो आप वो स्लिप लेके आएंगे जिसके ऊपर स्टैंप लगी होगी। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड भी हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप एंडोर्समेंट के लिए आएंगे तो आपके पास जो स्लिप होगी, पहली बात तो यह है कि स्लिप होनी चाहिए, उसके साथ आईडी कार्ड होना चाहिए। आपने डॉक्यूमेंट नहीं लेके आने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने कहीं भी नहीं लेके जाने। अल्लाह पाक आप सबको इंटरव्यू में ले जाए, आपने सिर्फ इंटरव्यू के अंदर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उससे पहले आपने कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने। बहुत सारे एक दो दोस्त मैंने देखे हैं, तो वो अभी मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो गुम हो गए हैं, साथ स्लिप भी गुम हो गई है, तो हमें स्लिप नहीं दी जाए। तो आप लोग ख्याल करें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आप खो बैठते हैं, तो आप बार बार अपने डॉक्यूमेंट ना लेके आया करें, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी ने नहीं देखने, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी स्लिप लेके आनी है, आईडी कार्ड लेके आना है। अगर आप मेजरमेंट से पास हो जाते हैं, आपको मेजरमेंट पास की स्टैंप लगाई जाएगी, आपको स्लिप वापस दे दी जाएगी या फिर नई स्लिप दी जाएगी, ठीक है। उसके साथ आपको आईडी कार्ड होना चाहिए। जब आपको दौड़ के लिए कॉल की जाएगी, आप दौड़ के लिए हाजिर आ जाएंगे, उसके साथ आपने लेके क्या आना है, आप दौड़ के लिए आपने लेके आना है वो स्लिप लेके आनी है जिसके ऊपर आपकी मेजरमेंट पास की स्टैंप लगी होगी, ठीक है, या क्वालिफाइड फॉर एंडोर्समेंट की स्टैंप लगी होगी ऐसे लिखा होगा, या फिर मेजरमेंट पास की स्टैंप लगी होगी। मकसद ये है बताने का कि जब आपकी मेजरमेंट पास हो जाए, तो अगर खुदा न खास्ता अमला जो है वो भूल जाए, तो आपने अपनी स्लिप ज़रूर चेक कर लेनी है। ये आपके 2-3 मिनट मैंने इसी चीज़ पे लिए आपको समझाने के लिए। आपने अपनी स्लिप ज़रूर चेक कर लेनी है। अगर आपकी मेजरमेंट फेल हो जाती है तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, आपका काम ही ख़त्म हो गया। अगर आपकी मेजरमेंट पास हो जाती है, जब आप वापस आएंगे, अपना आईडी कार्ड और आपको जो स्लिप दी जाएगी वहाँ से, उसके ऊपर आप चेक कर लें कि आपको स्टैंप लगा के दी है या नहीं लगा के दी। हो सकता है किसी वजह से भूल जाएं, कोई मसला बन जाए, तो उनको याद ना रहे या मिस हो जाए, तो आपको दोबारा अगर स्लिप नहीं लगी हुई, स्लिप की स्टैंप नहीं लगी हो, तो आपको एंडोर्समेंट के लिए शामिल नहीं होने दिया जाएगा। आपको कॉल चली जाएगी लेकिन आपको शामिल नहीं होने दिया जाएगा। पहले स्लिपें चेक होती हैं, उसके ऊपर स्टैंप चेक होती है, आपका आईडी कार्ड चेक होगा और उसके बाद आपको दौड़ में शामिल किया जाएगा। ये आपने ख्याल रखना है। अभी आप आ गए हैं, आपने आते ही वहाँ पे अपनी हाज़िरी करवानी है। हाज़िरी करवा के उसके बाद आपने बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है और शरारतें नहीं करनी, बिल्कुल खुशगपियाँ वगैरह नहीं लगानी, आपने खामोश रहना है। वहाँ पे आपको जैसे कहा जाए आपने वैसे, वहाँ पे गाड़ियों पे बिठा के किसी दूसरी जगह पे भी दौड़ लगवाते हैं बाज़ दफ़ा पुलिस लाइन के अंदर ही दौड़ लगवा दी जाती है। मुख्तलिफ़ ज़िलों में मुख्तलिफ़ सूरत हाल होती है। अभी आप दौड़ के पॉइंट पे पहुंच गए हैं, आपको पता है कि हमने यहाँ से दौड़ना है और फलां जगह पे पहुंचना है, ठीक है। तो वहाँ पे 100 के, 50 के
या फिर 200 का, 500 का, 1000 का एक बैच बनाए जाते हैं। बैच से मुराद है प्लेटून बनाई जाती है, ग्रुप बनाए जाते हैं। तो आपका वहाँ पे ग्रुप बनाया जाएगा। आपको फाइल नंबर याद होना चाहिए। आप फाइल नंबर के हिसाब से ही आपको काउंट किया जाएगा, शाउट किया जाएगा, पुकारा जाएगा। ठीक है, आप वहाँ जैसे जैसे आपको कॉल की रोल कॉल की जाएगी, आपके रोल नंबर की तरह आपकी जो फाइल नंबर है इसको आप पल्ले बांध लें हमेशा के लिए। अभी आपका ये फाइल नंबर आपके एंड तक, जब तक आप भर्ती नहीं हो जाते, आपको कांस्टेबली का बेल्ट नंबर अलॉट नहीं हो जाता, ज़िले का पेटी नंबर अलॉट नहीं हो जाता, तब तक आपकी फाइल नंबर ही आपका सब कुछ है। ठीक है, तो आपने अपनी फाइल नंबर याद रखनी है। जैसे ही आपको बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, आपको जहाँ पे खड़ा किया जाए वहाँ जाके आपने खड़े हो जाना है, कतारें बनानी है। उसके बाद जैसे ही आपका ग्रुप कंप्लीट होगा, 50 का होगा, 100 का होगा, 150 का होगा, 200 का होगा, जितना मतलब आपके ज़िला में हो, आपका ग्रुप बनाया जाएगा। ग्रुप बनाने के बाद जैसे आपको आपकी बारी आएगी, आपने कोशिश करनी है कि अपने साथ जो है वो कोई छोटा सा रुमाल वगैरह ले जाना है। वैसे आजकल इतना मौसम गर्म नहीं है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने दौड़ पे जाने से पहले, हम इस सामने जो भी तस्वीर है उसके ऊपर आ जाते हैं, फिर आगे चलते हैं दौड़ के पॉइंट के सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे आपको कॉल आएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कल दौड़ है या आपकी परसों दौड़ है, तो आपने दौड़ नहीं लगानी उस दिन। उस दिन आपने मिस कर देना है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि बाज़ दफ़ा जिस्म में बहुत सारी दर्दें निकल आती हैं, दर्द निकल आती है, इंसान को खिंचाव हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि आपने पहले पहले दिन, मतलब पहले एक दिन, जिसको आप जिस दिन आपको कॉल है, मिसाल के तौर पे आपको कल आपने दौड़ना है, तो आज आपने अपनी जो टेस्ट था, आपकी जो प्रैक्टिस थी, उसको आपने कैंसिल कर देना है। ठीक है, आपने बस जो दौड़ लिया दौड़ लिया। अभी आपने करना क्या है कि अपनी रात को अपनी नींद पूरी करनी है, टाइम से सो जाना है, नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद दुआ करनी है अल्लाह पाक से, और अपने वालिदैन से दुआ करवानी है, और वक्ती सो जाना है, और सुबह उठ के फिर आपने फिर दोबारा नमाज़ पढ़नी है, और तलावत करनी है, और अल्लाह पाक से दुआ करनी है, और आते हुए अपने पेरेंट्स से दुआ करवा के आनी है। इसके बाद अभी जब दौड़ने वाले पॉइंट के ऊपर आपको पता चल ही जाएगा कि हमारी बारी कब आने वाली है, तो आपने कम से कम आधा घंटा पहले थोड़ा सा पानी पी लेना है, ज़्यादा नहीं पीना। ऐसा ना हो कि आपके पेट में दर्द हो जाए। ठीक है, बाकी जो ये पहली आपकी पहली तस्वीर के नीचे आपको दिखा नजर आता है, हाइट, चेस्ट, रनिंग सेम डे सेम टाइम, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऊपर वाली सारी चीज़ें ठीक हैं। अभी आ जाते हैं तस्वीर नंबर 2 पे। अभी आपने कपड़े कैसे पहन के आने हैं। आपने कपड़े ऐसे पहने जो आपको तंग ना करें। आप ट्राउज़र भी पहन सकते हैं, आप देहात से हैं, शलवार कमीज़ भी पहन सकते हैं। मैं आपको इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये तस्वीरें लगा रहा हूँ। अब हर बंदा ज़रूरी नहीं है कि वो दौड़ के लिए जाके 1000-1500 का ट्राउज़र शर्ट खरीदे, ट्रैक सूट खरीदे। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, आप कपड़ों में भी दौड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी है, आपकी टांगों में एनर्जी है, तो आप कपड़ों के अंदर भी दौड़ सकते हैं। अगर आपको कोई खींच के भी रखे तो भी आप अपना वो है वो वक्त पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद इसने ट्राउज़र शर्ट लिखा हुआ है। ट्राउज़र शर्ट ज़रूरी नहीं है, हाँ अगर हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ट्राउज़र शर्ट ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि ट्राउज़र शर्ट नहीं होगा तो आप पास ही नहीं कर सकते। ये माइंड मत बनाएं, अपने ऊपर भरोसा रखें। इसके बाद दौड़ लगाते वक्त अभी आ जाती है बात, पहले मैंने आपको बता दिया कि आपने लेके क्या आना है, स्लिप लेके आनी है और आईडी कार्ड लेके आना है। अभी आप पॉइंट पे पहुंच गए, पिछली बात पे वापस आते हैं। पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अभी आपको विसल आपको सुनाई दी है, 1 2 3 गो। आप दौड़ पड़े हैं। आपने शुरू में ही जोर नहीं लगाना, ये बात मेरी पल्ले बांध लें। आपने जोर नहीं लगाना, आराम से दौड़ना है, नॉर्मल दौड़ना है। पहले 2-3 मिनट आपने आराम से दौड़ना है, तसल्ली से। इतना आराम से भी नहीं दौड़ना कि आप सबसे पीछे रह जाएं, और इतना जोर भी नहीं लगाना कि आप सारे लोगों को छोड़ के कोई आधा किलोमीटर आगे गुजर जाएं। ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, नॉर्मल दौड़ते जाना है, बिल्कुल जिस तरह जॉगिंग होती है। बस लोगों को, जो आपका ग्रुप होगा उस ग्रुप के अंदर शामिल रहना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 200% आप पास हो जाएंगे। ठीक है, आपने कंधों को आगे की तरफ रखना है, जिस्म को ज़्यादा मतलब टाइट नहीं करना, खींचना नहीं है ऊपर, कंधों को पीछे की तरफ नहीं खींचना, कंधों को ढीला रखना है। उसके बाद अभी बात आ जाती है जूतों की। ये देखें, इसने लिखा हुआ है कि जूते आपको दौड़ के 30वीं कामयाब नाकाम बनाते हैं। ये बात इसकी ठीक है, लेकिन कुछ लोग, कुछ हमारे दोस्त बहन भाई गरीब भी होते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, तो वो ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स शूज़ खरीदें। वो किसी भी किस्म के जूतों से दौड़ सकते हैं। हाँ, कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म के जूते ना हों जो आपके पाँव को ना काटें, और फिर इस तरह की चप्पल भी ना हो जिसकी जो ऊपर वाली जो चप्पल के ऊपर ऊपर जो चमड़ा वगैरह होता है, जो उसकी जो स्लाइज होती हैं, वो निकले ना वहाँ से। ठीक है, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा।
शूज़ आपने कोई भी इस्तेमाल करना है आजकल, वैसे माशाल्लाह मौसम अच्छा है, आपके किसी न किसी के पास, अगर आपके पास नहीं है शूज़ तो आपने नए लेने नहीं जाना, कोशिश करनी है कि आपने किसी तरह अवेल कर लेने हैं और शूज़ के साथ ही दौड़ने की कोशिश करनी है। जॉगर हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, फ्लीट हो जाएं, लेकिन स्पोर्ट्स शूज़ जो है उस उनको लेने के लिए स्पेशल आप खर्चा मत करें, ठीक है। आप किसी न किसी दोस्त से, किसी सीनियर से, किसी भाई से, वहाँ से आप आर्जी तौर पे एक दिन के लिए ले लें और उसके बाद दौड़ लगा के उनको वापस कर दें। बस कोशिश करें कि कोई हार्ड जूता जिसका जो तलवा है वो हार्ड ना हो, और उसके साथ नहीं दौड़ना आपने, और कि इस तरह का ना हो कि रास्ते में टूट जाए या रास्ते में वो निकल जाए तो आपको बैठ के उसको सेट करना पड़े और फिर आपका टाइम ज़ाया हो जाए, क्योंकि आपको बार बार मौका नहीं मिलता। इसके बाद शूज़ जो हैं वो आपके बड़े छोटे नहीं होने चाहिए, उसमें पाँव जो है वो हरकत नहीं करे, ये एक आम नॉर्मल सी चीज़ है। तो नंगे पाँव भी आप दौड़ सकते हैं, लेकिन नंगे पाँव में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कभी मत दौड़ें, जैसे इसने लिखा है कोई बात नहीं है, आप दौड़ सकते हैं। जो हमारे देहाती और हमारे किसान भाई हैं वो दौड़ लेते हैं, बहुत हार्ड होते हैं माशाल्लाह से, तो इसके लिए कोई वो दिक्कत नहीं है, जो दौड़ना चाहे वो दौड़ सकता है। लेकिन उसमें ज़रा प्रॉब्लम है कि रास्ते में कोई कांच का टुकड़ा, कोई कांटा, कोई कंकरी वगैरह लग गई तो आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं, फिर आपकी दौड़ जो है अल्लाह ना करे वो रह जाए। उसके बाद आ जाते हैं कि अभी आप दौड़ रहे हैं, रास्ते में मैंने आपको बताया कि आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना, आपने दरमियान में रहना है, कोशिश करनी है, अपने आगे देखना है कितने के लोग हैं, पीछे देखना है। आपको पता ही है कि 50 का ग्रुप दौड़ रहा है, 100 का दौड़ रहा है, आपको अंदाज़ा नज़र आ जाएगा, पीछे देखने की बजाय आपको आगे ही नज़र आ जाएगा कितने लोग मुझसे आगे हैं। अगर आधे लोग आपसे आगे हैं तो कोई इशू नहीं है, नो टेंशन। अगर आधे से कुछ लोग ज़्यादा आपसे आगे हैं तो फिर आपको परेशान होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि नॉर्मल दौड़ते जाना है। वही लोग कामयाब होते हैं जो शुरू से एंड तक नॉर्मल दौड़ते हैं। जो लोग शुरू में स्पीड लगाते हैं वो एंड पे जाके उनकी सांस फूल जाती है। जो लोग शुरू में स्लो दौड़ते हैं फिर वो ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। नॉर्मल दौड़ना है, दौड़ते जाना है, अपनी सांस बचा के रखनी है। अगर खुदा ना खास्ता एंड पे जाके आपकी टाइम जो है थोड़ा बहुत रह भी जाए तो फिर आपने क्या करना है कि वहाँ पे आप स्पीड लगा सकते हैं, आप शूट लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद अभी सुबह आते हुए आपने क्या करना है, सादा सा नाश्ता करके आना है। ये नाश्ते में लिखा हुआ है, नाश्ता करके आना है, पेट भर के नहीं खाना आपने, समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ें नहीं खानी, ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे आपको नींद आ जाए। मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं वो मेडिसिन खाते होते हैं खांसी वगैरह की, इन चीज़ों की, तो वो लोग ज़रा परहेज़ करें इस चीज़ से। तो कुछ मेडिसिन सिरप वगैरह होते हैं जिनमें अल्कोहल होती है, तो ये आपने यूज़ नहीं करनी उस दिन। कोशिश करनी है कि आपने वो पहले से खा लेनी है और वहाँ पे आपने नहीं खानी। अभी आपको रास्ते में बहुत सारे तमाशाई, आपके बहन भाई, आपके दोस्त, कुलीग्स और पुलिस वाले वहाँ पे जो खड़े होंगे दौड़ वाले वो मिलेंगे, वो आपको बता रहे होते हैं। आप भागते हुए किसी से भी पूछ सकते हैं सर कितना टाइम है, ठीक है। स्टॉप वॉच की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल हाथ में पकड़ के भागते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉप वॉच लेके भागते हैं, और ऐसा होता है कि एंड पे पता चलता है वो दौड़ तो पास कर जाते हैं लेकिन उनका मोबाइल गिर जाता है, उनकी घड़ी गिर जाती है, उनका बहुत सारा सामान ज़ाया हो जाता है। या बाज़ दफ़ा पता नहीं जब एंड पे बंदा पहुंचता है तो बाज़ दफ़ा तबीयत भी ख़राब हो जाती है। जिन लोगों ने जी भर के नाश्ता किया होता है उनको उल्टियाँ लग जाती हैं, क्या आ जाती है, वोमिट हो जाती है। तो ऐसे लोगों के जो बाद में फिर सामान चोरी हो जाता है, तो कोशिश करें कि अपने साथ किसी को लेके आएँ, 2 3 4 लोग। जब आप दौड़ के लिए आएंगे तो आप उनको अपना सामान, अपने कपड़े वगैरह उनके पास बिठा दें और उनको बताएं कि हम फलां जगह पे पहुंचेंगे, आपसे वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मोबाइल वगैरह जो है वो वहीं उस आपके जानने वाले के पास छोड़ के, किसी अजनबी को अपनी चीज़ें मत दें वहाँ पे। और अपने डॉक्यूमेंट आपने हरगिज़ नहीं लेके आने वो, क्योंकि वो ना मिलने की चीज़ें हैं। मोबाइल वगैरह तो दोबारा भी इंसान ख़रीद सकता है, डॉक्यूमेंट दोबारा डुप्लीकेट ही निकलते हैं और बहुत मुश्किल होती है। इंसान का सारी ज़िंदगी का जो है वो सारी ज़िंदगी की कमाई होती है पढ़ाई लिखाई की। अभी आपने दौड़ फ़र्ज़ किया कि अल्लाह ना करे आपकी दौड़ पास नहीं हुई है तो आपसे जो स्लिप है वो छीन ली जाएगी, आपको आउट कर दिया जाएगा, आपका नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगा, आप रिटर्न टेस्ट की तैयारी बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपकी दौड़ पास हो जाती है, आप टाइम पे पहुंच जाते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेजरमेंट के अंदर, कादशाती की मैच के अंदर या दौड़ के अंदर किसी भी बंदे को कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते। अगर एक बंदा 4 मिनट में दौड़ कर जाता है तो उसको भी उतने ही नंबर मिलेंगे। अगर एक बंदा पूरे 7 मिनट में 6 मिनट और 59 सेकंड में करता है तो उसको भी उतने ही नंबर मिलेंगे। तो इसलिए अपना ज़्यादा अपनी जान को जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना आपने। सबके बराबर नंबर ही मिलते हैं। जहाँ से ऊपर नीचे मेरिट होता है, जहाँ से नंबर ऊपर नीचे होते हैं, वो आपका रिटन टेस्ट है, वो अब मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अभी आपका जब रिटर्न दौड़ आपकी पास हो गई है
तो आपको दौड़ पास जो है वो आपसे फिर भी स्लिप ले ली जाएगी पास की भी, लेकिन आपकी स्लिप के ऊपर स्टैंप लगा दी जाएगी। स्टैंप लगा के पास हो जाएंगे, आपको मुबारकबाद दे दी जाएगी, आपको समझ आ जाएगी मैं पहुंच गया हूँ, मैं पास हो गया हूँ। तो आप घर को आ जाएंगे। नेक्स्ट आप रिटर्न टेस्ट की तैयारी करने लग जाएंगे। रिटर्न टेस्ट की तैयारी आपने कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये सारा कुछ मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आपने आके अपनी तैयारी खूब तरीके से अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि फिजिकल जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रिटर्न की तैयारी करनी है। रिटर्न जो है यहाँ से ऊपर नीचे मेरिट होता है, यहाँ से ही आपको समझ आती है कि कौन जो है इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर ले जाता है। सब कहते हैं मैं इंटरव्यू में पहुँच गया था लेकिन मैं पास नहीं हो सका। उसकी वजह यही होती है, जो बंदा रिटर्न में ज़्यादा नंबर ले जाता है वो बंदा इंटरव्यू में ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो आपको दौड़ की समझ आ गई होगी। दौड़ का प्रोसेस मैंने शुरू से एंड तक बताया। सबसे पहले आपने एक दिन पहले दौड़ नहीं लगानी, रात को नींद पूरी करनी है। नींद एनर्जी देती है और थकावट ख़त्म करती है। ठीक है, दौड़ वाले पॉइंट पे दिन दिन को आते हुए कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल आरामदेह कपड़े हों, ज़्यादा खुले ना हों, ज़्यादा तंग ना हों। ट्राउज़र शर्ट और जॉगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद नाश्ते में आते हुए सादा सा नाश्ता करना है, नॉर्मल सा छोटा सा। अगर आप पहले जो है वो पराठा खाते हैं तो कोशिश करें उस दिन जो है वो ना खाएं, और ऐसे थोड़ी बहुत रोटी खा के आएँ, थोड़ा बहुत सादा रोटी खाएं, और उसके बाद समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। जब आपकी दौड़ के पॉइंट पे पहुंच जाए, आपको समझ आ जाए कि अभी थोड़ी देर बाद हम दौड़ेंगे, तो आधा घंटा पहले, मतलब 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले थोड़ा सा पानी पिएं, जी भर के पानी मत पिएं। और ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है, और आते हुए जहन में रखना है कि सुबह नमाज के बाद दुआ करनी है, और आते हुए अपने पेरेंट्स से दुआ करवा के आनी है। और सब लोगों के लिए मैं भी दुआ करूँगा, सब लोगों के साथ हूँ इंशाल्लाह, सब लोगों को गाइड करूँगा। आप लोग मेरे छोटे बहन भाई हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिला झिझक। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या इशू है। मैं आपके लिए कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, अभी आपने अपनी स्लिप लेके और अपना आईडी कार्ड लेके दौड़ के लिए पहुंचना है। उसके बाद जब आप पास हो जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा, आपकी स्लिप जो है वो क्लोज़ कर ली जाएगी, और क्योंकि स्लिपें जमा हो जाती हैं। और उसके बाद जो है वो क्या किया जाएगा आपको, कि जिन लोगों की यहाँ पे उल्टा सिस्टम होता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वैसे ही होता है कि जो फेल हो जाते हैं उनकी स्लिपें छीन ली जाती हैं, और जो पास होते हैं उनको स्लिपें दे दी जाती हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे मैंने देखा है कि जो फेल होते हैं उनसे उनकी स्लिपें उनके पास रह जाती हैं, और जो पास होते हैं उनसे स्लिपें ले ली जाती हैं। ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है, तो इस चीज़ से मत घबराएं। आपको पता चल जाएगा, आप टाइम पे पहुंचे हैं तो आप पास हो गए हैं। जैसे अगर पास होंगे उसी वक्त ग्राउंड के अंदर से ही अपना माइंड बना लें कि अब मैंने तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, कैसे मैनेज करना है। मुझसे कांटेक्ट करें कि मैं पास हो गया हूँ, मुझे बताइएगा कौन कौन जो है हमारी वीडियो के ऊपर अमल करके पास हुआ। ये सारी चीज़ें मुझसे शेयर कीजिएगा, और दुआ करूंगा अल्लाह पाक सबको कामयाब फरमाए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेकर आऊँगा इंशाल्लाह रिटर्न टेस्ट के ऊपर, और रिटर्न टेस्ट की हम तैयारी भी करेंगे। रोज़ाना वीडियो लेकर आया करूँगा जिसके अंदर हम क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन को हम क्लियर भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, उनको हम रीड भी करेंगे, समझेंगे भी। आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से आपने तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स लेनी है, किस बुक से सवाल आते हैं, किस से नहीं आते, और इस दफ़ा पेपर कौन लेगा, सारी मालूमात आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा जैसे टाइम टेबल आएगा, टाइम टेबल भी आपसे शेयर करूँगा कि किस वक्त मेजरमेंट है, कब दौड़ है, कब क्या होगा। ठीक है, दो में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आपसे गिला है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो इस चैनल को शेयर नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, दूसरे अपने रिश्तेदार जो दूसरे ज़िला में रहते हैं उनके साथ भी शेयर करें, चाहे वो भर्ती होने वाला है या नहीं है, सबके साथ शेयर कर दें। सबको एक मैसेज करेंगे। इस ग्रुप के, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी हमारा ग्रुप भी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा जो है इस चैनल का, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फ़ायदा उठा सकें। नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।